आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। ध्यान से सुनना। आप ये जो पॉइंट्स है जो आपको दिख रहा है और आगे भी है, ये पॉइंट्स आप फीचर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। यदि उन लोगों ने पूछा फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस या फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो यही पॉइंट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ, कोई भी डिस्टिंग्विश हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आपको स्टार्ट मीनिंग से करना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे मैं इन्होंने जो दिया है उसमें 2 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। सो डोमेस्टिक बिजनेस, पहले तो आप बोलो एक और नाम क्या है, इंटरनल बिजनेस या होम बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का एक और नाम क्या है, एक्सटर्नल या फॉरेन बिजनेस, या ऑल्सो कॉल्ड एज आप डाल सकते हो। लेकिन मीनिंग क्या है डोमेस्टिक? अच्छा, कोई भी डिस्टिंग्विश का स्टार्टिंग मीनिंग और एंड एग्जाम्पल से आपको करना है। ठीक है। सो आप क्या बोलोगे मीनिंग? डोमेस्टिक बिजनेस इज दैट बिजनेस वेयर द स्टार्ट एंड एंड इज द सेम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल यहाँ पे एंड में लिख दूं मैं, जैसे शुरू मुंबई में हुआ, ठीक है, और खत्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ, इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक बिजनेस। अब मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस इज अ बिजनेस विच ऑपरेट्स इन मोर देन 2 कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो ऑयल है हम लोग खरीदते हैं रशिया से, रशिया ने अपने को ऑयल दिया, कितने देश हुए? 2 देश हुए। सो ये मीनिंग में डाल देना। और एग्जांपल, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 या ज़्यादा देश उस बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग का दिया है, वो वीडियो देख लेना। कहाँ ढूंढना है? प्लेलिस्ट में आप जाओगे इंटरनेशनल बिजनेस के तो आपको मिल जाएगा। अभी हम इसमें आते हैं स्कोप। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस, स्कोप किसका बड़ा रहेगा, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? डोमेस्टिक का स्कोप लिमिटेड रहेगा क्योंकि आप इंडिया के भीतर ही बेच रहे हो। लेकिन अभी इसका ले लो, मैकडोनल्ड्स, 38,000 के ऊपर उनके फ्रेंचाइजीज है। अमेरिका में कितने होंगे? लिमिटेड होंगे। और पूरे वर्ल्ड वाइड 40,000 है। सो इंटरनेशनल बिजनेस में स्कोप ज्यादा है ना मैकडोनल्ड्स का। कोका कोला आज वर्ल्ड के लगभग सारे देश में है, ईरान ले लो, नॉर्थ कोरिया ले लो छोड़ के। सो आप सोचो अमेरिका में कितना बेचते होंगे, उससे ज़्यादा तो वर्ल्ड में बिकता है। पेमेंट करेंसी, इंडिया का ले लो, आप कौन सा करेंसी पे करोगे? रुपीस। यहाँ पे करेंसी कौन सा चलता है इंडिया में? रुपीस। यहाँ पे कौन सा चलेगा? डॉलर्स। जब आप फॉरेन या इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो तो करेंसी कौन सा लागू रहेगा? डॉलर्स रहेगा, है ना। तीसरा, लॉ। जब हम इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कंपनीज एक्ट 2013, जीएसटी एक्ट लागू होगा, पार्टनरशिप एक्ट 32 लागू होगा, यूनिफॉर्म लोकल लॉज, जीएसटी का जो टैक्स रेट्स है वो लागू होंगे। इन फॉरेन कंट्री में उनके अपने लॉज लागू होगा। कुछ प्रोडक्ट्स, अब जैसे हम जब खरीदते थे अमेरिका से हार्ले डेविडसन, टैक्स लगाते थे 75%। हम जब बुलेट उनको बेचते थे तो वो टैक्स लगाते थे 0। दोनों के टैक्स रेट्स अलग है। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो अपन ने टैक्स हार्ले डेविडसन पे 75 का 50% कर लिया, उन्होंने भी बुलेट पे टैक्स लगा दिया। सो हर देश के अपने अलग कायदे कानून रहते हैं जिस पे से पता लगता है। एग्जाम्पल, आप आईफोन ले लो, आईफोन 16 प्रो मैक्स इंडिया में कितना है? 1,50,000 है। यही आईफोन आपको अमेरिका में कितने में मिलेगा? 1 लाख में मिलेगा। क्योंकि वैसे तो इंडिया में बनना शुरू हो गया आईफोन, पहले नहीं बनता था, अभी इंडिया में बनता है। लेकिन जो वहाँ के करेंसी रेट्स है लोकल लेवल पर, इंडिया में रेट्स के फर्क है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारे चीज़ें हैं, पकड़ के रेट्स बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी, डोमेस्टिक बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स कम है, जबकि फॉरेन बिजनेस में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है। शिपिंग बिल ले लो, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लो, बिल ऑफ एंट्री ले लो, बिल ऑफ लादिंग ले लो, इंपोर्ट मैनिफेस्ट ले लो, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट ले लो, एयरवे बिल ले लो। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं फॉरेन बिल में, फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस में। टैक्स सिस्टम, अभी भारत में टैक्स सिस्टम, आप महाराष्ट्र से गुजरात या कहीं पे भी भेजो, टैक्स सिस्टम सब जगह सेम है। आप अमेरिका में बेचोगे तो वहाँ के टैक्स सिस्टम अलग होंगे, इंडिया के टैक्स सिस्टम अलग है, रेट्स ऑफ टैक्स भी अलग होंगे। वर्ल्ड वाइड टैक्स सब जगह सेम नहीं है।
कुछ जगह पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे कम है, ठीक है। फिर कंज्यूमर हेट्रोजेनिटी, अभी पतंजलि का ले लो, यहाँ पे आयुर्वेदिक का तुम आराम से बेच सकते हो इंडिया में, आयुर्वेदिक होम्योपैथी लोग मानते हैं और बिकेगा भी। वही तुम जो फॉरेन में बेचते हो आयुर्वेदिक, पतंजलि का एक फैक्ट्री उन्होंने नेपाल में डाला है, वहाँ पे सक्सेसफुल होगा, कोई दो राय नहीं है। वही आयुर्वेदिक का फैक्ट्री अमेरिका में डालोगे, वो लोग थोड़ी मानेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि उन लोग का विश्वास और मान्यता अलग है। तो सेम कंपनी जो इंडिया में सक्सेसफुल है वो फॉरेन में सक्सेसफुल हो सकता है ना हो। तो आपको कंज्यूमर्स के टेस्ट भी अलग होंगे। अमेरिका में फास्ट फूड, ठीक है, वहां पे एक आदमी 10 किलो कैडबरी खाता है ऑन एन एवरेज अमेरिका में पूरे साल में। हाँ, पूरे साल में। इंडिया में 100 ग्राम भी कोई नहीं खाता होगा एक टाइम, मतलब पूरा मिलाकर 140 करोड़ की जनता काउंट करो। तो वहां पे फास्ट फूड और ये सब का बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नॉनवेज भी ज्यादा है वहां पे, गल्फ कंट्री में आपको नॉनवेज ज्यादा मिलेगा। अभी कल से देवी आ रही है ना, 100 में से मैं, हिंदू तो लगभग नॉनवेज खाएगा नहीं ना, दारू पिएगा टाइम में। सो ये टाइम में तुम देखो सेल ऑफ अल्कोहल नॉनवेज कम हो जाता है, लोग मानते हैं। हम लोग तो बिल्कुल नहीं बाबा, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिलेशंस, डोमेस्टिक बिजनेस में पॉलिटिक्स का असर कम होता है क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट रही तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन में इंटरनेशनल बिजनेस का वोट, गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी, अपने देश का स्टेबिलिटी, अपने दोनों देश के संबंध। आज पाकिस्तान में, ठीक है, बीच में प्याज जो इंडिया में 60-70 रुपए का मिलता है वो वहाँ पे 400 रुपए किलो हो गया था। क्यों? क्योंकि दोनों के संबंध खराब है पॉलिटिक्स में। तो वो लोग की मजबूरी है, वहाँ पे कुछ साल पहले बाढ़ आ गया था तो 1/3 पाकिस्तान पानी में था, तो उनको प्याज चाहिए, तो इंडिया से दुबई में जाता था, दुबई से पाकिस्तान में, तो महंगा हो गया 400 रुपए किलो। सो पॉलिटिकल खराब रहेगा तो व्यापार भी कम हो जाता है। तुम देखो, जहाँ पे पॉलिटिक्स खराब है दो देश के बीच में, आज इसराइल का ईरान के साथ दिक्कत चल रहा है, तो दोनों के बीच व्यापार एकदम खराब और कम होगा। यूक्रेन और रशिया लगभग नहीं के बराबर होगा, वॉर चल रहा है, क्योंकि वॉर के टाइम में यूक्रेन ने रशिया से कुछ खरीदा तो एडवांटेज मिलता है ना यूक्रेन को, रशिया थोड़ी देगा। और मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक बिजनेस में आपका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री वही है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट हो जाता है। होंडा 160 कंट्रीज के ऊपर मैन्युफैक्चर करता है, पूरा वर्ल्ड में उनका मैन्युफैक्चरिंग है। आ रहा है समझ में? सो मार्केट एक्सेस इंटरनेशनल में ज़्यादा होगा। और एग्जांपल मुंबई अहमदाबाद ले लो, या इंडियन ऑयल रशिया ले लो, इंडिया अमेरिका ले लो। अच्छा, इसमें आप बोलो कि इंडिया का जीडीपी 350 लाख करोड़ है, एक्सपोर्ट अपन करते हैं 40 लाख करोड़ का, इंपोर्ट करते हैं 60 लाख करोड़ का, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। ये सब एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स आपको हेल्प होगा। ऐसे आप 8 से 10 पॉइंट लर्न करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू मीनिंग से करना, एंड एग्जाम्पल से करना, ऑल्सो कॉल्ड एज भी डाल देना, तो आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे, आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।